हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 1 रीड करेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जो चैप्टर नंबर 1 है वो क्या है हमारा? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में पोषण। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था, सीखा था कि जो भोजन है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीवित व्यक्तियों या जितने भी जीवित जीव हैं उन सभी के लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कि जैसा कि आप जानते हो, पढ़ा था आपने कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सभी क्या हैं? हमारे भोजन के कंपोनेंट्स, यानी कि हमारे भोजन में ये सभी पाए जाते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और ये जो कंपोनेंट्स हैं भोजन के, इनको क्या कहा जाता है? पोषण तत्व। यानी कि हमारे भोजन में जो पोषण तत्व पाए जाते हैं वो क्या है? प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। जो क्या है? हमारी शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए क्या है? ज़रूरी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी जीवित जीव हैं सभी को किसकी आवश्यकता है? भोजन की। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स। जो पौधे होते हैं वो तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। लेकिन जो जानवर ह्यूमंस को मिला के, यानी कि मानव को मिला के जो जानवर होते हैं, जैसे कि कोई भी जानवर हो, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। इसी तरीके से जो ह्यूमंस होते हैं वो भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। वो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, उन जानवरों से जो पौधे खाते हैं। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इस तरीके से कि जो मानव और जानवर है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर है? पौधों के ऊपर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग। मैंने यहाँ पे रीड किया, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स। केवल पौधे ही ऐसे जीव हैं दैट कैन प्रिपेयर, जो अपना प्रिपेयर फूड, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए। बाय यूजिंग, किसका उपयोग करके? वाटर, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। और किसका यूज़ करके? जो खनिज पदार्थ हैं इनके पास, उसका उपयोग करके अपना भोजन को बना सकते हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज़। जो पोषण तत्व होते हैं, एनिमल मीन सक्षम, वो एक जीवित जीव को टू बिल्ड देयर बॉडीज़, किसमें सक्षम बना देते हैं? कि वे अपनी बॉडीज़ को बिल्ड कर सके, यानी कि बढ़ा सके। टू ग्रो, बढ़ने में। टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, और जो डैमेज पार्ट है उसकी बॉडी, उसको हील करने में। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसर। और अपनी जीवन शैली में ऊर्जा प्रदान करते हैं ताकि वो अपनी जीवन शैली में क्या कर सकें? कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, अपनी जीवन शैली की क्रियाएं कर सकें। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिशन क्या है? एक मोड ऑफ टेकिंग फूड। जैसे कि हमने भोजन खाया, यानी टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। हमने भोजन खाया, उसको यूज कौन करेगा? हमारी बॉडी। इसी तरीके से द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स, यानी कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं अपने लिए बनाता है। किससे? फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस से, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। तो वो क्रिया क्या कहलाती है हमारी? ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी स्वयं, और ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट, यानी कि स्वयं का पोषण करना। न्यूट्रिशन देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इसलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन्स यानी कि अपना भोजन वो स्वयं बनाते, इसलिए कहलाते हैं वो ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर लिविंग
ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाई प्लांट्स। अब जानवर हों या दूसरे जीव हों, वो क्या करते हैं, टेक इन फूड, वो भोजन लेते हैं, प्रिपेयर्ड बाई प्लांट्स, किसके द्वारा बनाए हुए भोजन खाते हैं, पौधों के द्वारा जो बनाए हुए भोजन है उसका उपयोग करते हैं। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, इसलिए उनको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है, यानी कि वो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप्स, और जो दूसरों से प्राप्त करते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स। नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो फूड फैक्ट्रीज हैं वो कहाँ लोकेटेड होती हैं, किस जगह स्थित होती हैं पौधे में। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, क्या जो फूड होता है वो पौधे के सभी हिस्सों में बनता है, और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, या फिर कुछ मुख्य हिस्सों में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, कि कैसे जो प्लांट्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग से रॉ मटेरियल्स को प्राप्त करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, और कैसे उनको वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि उनको अपने प्लांट में लेकर जाते हैं जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, जो लीव्स होती है वो फूड फैक्ट्रीज होती है हमारे प्लांट्स की। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव्स, इसलिए हम कह सकते हैं जो भी रॉ मटेरियल्स होता है वो कहाँ तक पहुँचता है, हमारे पौधे की लीफ तक, यानी पत्ती तक। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, और जो पानी और मिनरल्स होते हैं हमारे सॉइल में जो प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, वो किसके द्वारा सोखे जाते हैं, एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स उनको सोख लेती है। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और उसको कहाँ पर ट्रांसफर कर देती है, लीव्स तक। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हवा में वो टेक की जाती है थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, जो हमारे लीव्स की सरफेस पे छोटे छोटे छेद होते हैं उनसे। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स, और ये जो पोर्स होते हैं वो किसके घिरे हुए होते हैं, गार्ड सेल से। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, इन पोर्स को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा। तो अभी हम यहाँ तक फिनिश कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।